आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव। अब आप लोग सोच रहे हैं राष्ट्रपति का चुनाव तो हम जानते हैं, तो राष्ट्रपति भारत के नहीं पढ़ने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं अमेरिका में। तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि पता हो कम से कम बेसिकली कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है अमेरिका में। ठीक है, तो हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं कि क्या हो कि चुनाव इनका होता कैसे है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न है। कैसे भिन्न है वो हम लोग देखते हैं, होता कैसे है। और कुछ राष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में 2-3 बातें कि वो क्या, उसके पास कुछ शक्तियाँ हैं, उसका टेन्योर क्या है, इन चीज़ों के बारे में। तो पहले हम इसकी एक रूपरेखा बना लेते हैं कैसे होता है चुनाव की प्रक्रिया का, क्रमबद्ध रूप से कैसे होती है, क्योंकि वहाँ प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। ठीक है, तो वहाँ पर जो शुरू होता है वो प्राइमरीज से शुरू होता है। प्राइमरीज बोलते हैं। प्राइमरीज या कॉकस। ठीक है, इसके बाद होती है वहाँ पर नेशनल कन्वेंशन। राष्ट्रीय संधि करके कुछ होगा, हिंदी में आप लोग इंग्लिश ही लिख लीजिए, नेशनल कन्वेंशन। फिर होगा आपका जनरल इलेक्शन, चुनाव जिसको बोलते हैं सामान्य चुनाव। और इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। देन आपका प्रेसिडेंट का चुनाव। कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पर प्रेसिडेंट चुनाव कंप्लीट होगा। इतने चरण होते हैं। पहले प्राइमरीज होगा, प्राइमरीज इलेक्शन, प्राइमरीज इलेक्शन या चुनाव। ठीक है, फिर ये नेशनल कन्वेंशन में जाएंगे, फिर जनरल इलेक्शन होगा, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि इसमें कैसे होता है। प्राइमरीज क्या होता है, तो जो प्राइमरीज होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, वैसे वहाँ 2 पार्टी हैं। कौन सी? एक है डेमोक्रेटिक और दूसरी है रिपब्लिकन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल क्या है? डंकी, गधा। और रिपब्लिकन पार्टी का एलिफेंट, हाथी। एलिफेंट का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए कैसे होता है वहाँ चुनाव। ठीक है, प्राइमरीज में क्या होता है, प्राइमरी चुनाव में ये किसी पार्टी को हम लोग लेकर चलते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर जो लोग खड़े होना चाहते हैं चुनाव में, वो यहाँ पर चुनाव में खड़े होंगे। पार्टी में 2-3 लोग खड़े होंगे। अब उनका होगा प्राइमरीज इलेक्शन पार्टी के भीतर। तो जो कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ वोट करेंगे, बैलेट, सीक्रेट बैलेट से वोट करेंगे। कहीं कहीं ओपन भी होता है, तो आप लोग थोड़ा सा सीधा सीधा समझेंगे कि दिक्कत ना हो हमें। ओपन और क्लोज छोड़िए। प्राइमरीज में सीक्रेट बैलेट से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो अपनी पार्टी में से जो लोग चाहते हैं उनको चुनेंगे वोट देकर। ये दूसरी विधि है, यहाँ भी चुनाव ही करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ओपन डिबेट करते हैं, चर्चा करेंगे। मतलब प्रत्यक्ष रूप से इकट्ठा होंगे। प्रत्यक्ष रूप से मतलब एक जगह पर इकट्ठा होंगे उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, फिर आपस में डिबेट करेंगे, फिर हाथ उठा के कहेंगे हाँ हम इनका समर्थन करते हैं, हम उनका करते हैं। तो ओपन होता है। तो स्वाभाविक सी बात, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। केसेस में ओपन होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, चर्चा होगी, जो प्राइमरी में जल्दी से जाता है। लेकिन ये पार्टी के भीतर होगा।
ठीक है। अब ये लोग जो चुने गए हैं यहाँ पर, ये जब नेशनल कन्वेंशन में आएंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर जब होती है तो ये लोग यहाँ पर जो चुने गए लोग हैं वो यहाँ इनको बोलते हैं इलेक्टर्स। ये नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, नॉमिनेट इन द सेंस वोट करेंगे, और इस प्रकार से वोट करते हैं नेशनल कन्वेंशन में। जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होगा, राष्ट्रपति का उम्मीदवार, वो सामने आएगा कि भाई इस पार्टी के उम्मीदवार ये हैं। जैसे कि इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कौन है? कमला हैरिस। तो वो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा नेशनल कन्वेंशन से। अब यहाँ से चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से, जो शुरू होगा, जो हमारा जैसे कि हमारे यहाँ होता है जनरल इलेक्शन, लोकसभा वाले या बाकी चुनाव होते हैं। अब यहाँ पर अब ये लोग शुरू करेंगे अपना कैंपेन, और उसके बाद होगा चुनाव। हर राज्य में चुनाव होगा, हर राज्य की कार्य करने की शैली अलग, विधि अलग। अब वहाँ पर हमारे जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है केंद्र के स्तर पर, ये सभी चुनाव को एक साथ मिलकर करवाएगा। है वहाँ पर फेडरल इलेक्शन कमीशन, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन में जो फंडिंग होती है उसको देखता है, चुनाव प्रक्रिया नहीं देखता है। हर राज्य का अपना आयोग होगा जो अपनी चुनाव प्रक्रिया को देखेगा और उसको संपन्न करवाएगा वैसे ही। ठीक है। तो जनरल इलेक्शन जब होगा तब यहाँ पर जो लोग खड़े होंगे उनको बोलते हैं कैंडिडेट जो होंगे। तो यहाँ पर अभी इनके जो कैंडिडेट होते हैं प्रेसिडेंट्स के, वो खड़ी होते हैं। इनको जनता क्या करेगी? वोट करेगी। वोट बाय जनता, पब्लिक, अमेरिकन्स जो हैं वो वोट करेंगे अपने कैंडिडेट्स को। दो ही लोग हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप मान लीजिए, दूसरा कमला हैरिस। तो उनके जो कैंडिडेट्स होंगे उनको जनता वोट करेगी। तो ये कितनी सीटें होंगी इन कैंडिडेट्स की? इनकी सीटें हैं 538 सभी राज्यों में मिलाकर। वहाँ राज्य कितने हैं? 50 राज्य हैं, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है। तो जनता इन 538 लोगों का चुनाव करेगी यहाँ पर जब जनरल इलेक्शन होगा। और जब ये 538 लोग चुन लिए जाएंगे तो इनको बोलते हैं, इन 538 लोगों को इलेक्टर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्टर्स हैं। और सभी इलेक्टर्स को बुला के बोलते हैं क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज। इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, इलेक्टोरल कॉलेज, हिंदी में इलेक्टोरल कॉलेज। तो इस तरह से 538 लोग यहाँ पर आ जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज में चुन के। किसने चुना इनको? इन 538 लोगों को जनता ने चुना। अब ये 538 लोग जो दो कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, उनको वोट करेंगे। जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिलेगा वो विजित। 270 वोट चाहिए उनको। तो यहाँ प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 लोगों का समर्थन चाहिए। लोग मतलब इलेक्टर्स, जो चुने गए हैं जनता के द्वारा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ जो जनरल इलेक्शन में जो 538 लोग चुने गए, जो राज्य में चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया जब संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसके बाद एक होती है जिसको एक प्रक्रिया बोलते हैं विनर टेक्स ऑल। कैसे क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर एक प्रांत है ए, यही लेना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। ये 538 में से 25 सीटें ए राज्य को मिली हुई हैं। और यहाँ हुआ चुनाव के बाद परिणाम आया कि डेमोक्रेट के कैंडिडेट जो थे वो 13 और रिपब्लिकन को मिले 12 वोट। 12 कैंडिडेट जीत गए। डेमोक्रेट के 13 कैंडिडेट जीते, रिपब्लिकन के 12, जिन्हें हम इलेक्टर्स कहते हैं।
तो परिणाम क्या आएगा राज्य का? राज्य कहेगा विनर टेक्स ऑल। विनर कौन हुआ? 13 डेमोक्रेट्स, तो उसको सारी सीटें मिल जाएंगी। तो ए राज्य से डेमोक्रेट्स को जो सीटें मिलेंगी कितनी मिलेंगी? पूरी 25। इसी को बोलते हैं विनर टेक्स ऑल। अब ये 25 लोगों की सीटें, 25 सीटें मिल गई डेमोक्रेट्स को, तो ये 25 लोग इलेक्टोरल कॉलेज में आएंगे। फिर जब चुनाव होगा तो उन्हीं महोदय को देंगे, डेमोक्रेट्स को। आप लोग सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेट्स को कैसे देंगे, तो ये शपथ लेते हैं पहले, जब चुनाव लड़ने से पहले इनकी शपथ होती है, इसी संदर्भ में। तो ये प्रक्रिया इनकी काफ़ी दिनों तक चलती है। इस तरह से इनका चुनाव, अब प्रेसिडेंट इनका यहीं पर चुन लिया गया, 270 कोट मिल गया, वो चुन लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो जाननी है प्रेसिडेंट के बारे में, वहाँ का जो अमेरिका का है, तो उसका कार्यकाल कितना होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कार्यकाल होता है वहाँ पर 4 साल, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट, री इलेक्शन, अपॉइंटमेंट नहीं होता। तो री इलेक्शन यस हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, लेकिन भारत में टेन्योर कितना है? 5 साल। री इलेक्शन वहाँ हो सकता है, लेकिन कितनी बार? 2 बार। मतलब आप 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। पहले तो था कि 2 बार लगातार बनना है, अब हो गया है कि 2 बार कभी भी बन सकते हैं। जैसे कि ट्रम्प जी एक बार बन चुके हैं, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीधा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। भारत में ऐसा कुछ बार